नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीतिक पक्ष। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा के अधिकांश प्रमुख दलों द्वारा बनाए गए इंडिया नामक महागठबंधन की अभी तक की शुरुआत तो बहुत शानदार रही है। क्यास लगाए जा रहे थे कि बड़े बड़े नेता इस महागठबंधन में शामिल हैं, एक साथ कुछ दूर तक साथ चलेंगे भी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद थी कि यह महागठबंधन जल्दी ही दम तोड़ देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इससे अलग इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी जरूर पैदा कर रखी है। उसका बेचैन होना लाजमी भी है। आखिर प्रधानमंत्री अगली बार भी लाल किले से तिरंगा फहराने का खुलेआम ऐलान जो कर चुके हैं, लेकिन अभी जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वह दिल थाम कर बैठा है। केवल भाजपा ही नहीं बल्कि आम जनता भी दिल थाम कर बैठी है, क्योंकि 3 बड़े प्रश्न आज भी इंडिया गठबंधन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ढूंढना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और हाँ, इस नए ताजे बने कुनबे के बड़े बड़े नेताओं के बीच जो शहमात का खेल खेला जाना शुरू हो चुका है, उससे भी यह आशंकाएं प्रबल होती दिख रही हैं कि यह खेल कहीं इंडिया गठबंधन में रायता ना फैला दे। अभी तो शुरुआत है, तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक या यह भी कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 बड़े एक्सप्रेशनों से जब भी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता रूबरू होंगे तो इस गठबंधन की असली परीक्षा तो तभी से शुरू होगी। मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते गठबंधन में शामिल लोग आपस में शहमात का खेल खेलने लगे हैं। आप जानते ही हैं कि विपक्षी दलों का जो यह गठबंधन बना है उसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखी थी। नीतीश कुमार की जमकर खिल्ली उड़ाई गई थी कि भारतीय राजनीति में ऐसा होना असंभव है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह असंभव काम कर दिया तो इसका इनाम पाने के हकदार भी नीतीश कुमार ही होने चाहिए। लेकिन यहाँ उनके दोस्त लालू यादव कांग्रेस के कंधे का सहारा लेकर नीतीश कुमार को पीछे धकेलने पर लग गए हैं। 3 सफल बैठकें करने के बाद भी इंडिया गठबंधन अभी तक इसका संयोजक तक तय नहीं कर पाया है, जबकि संयोजक के पद पर सबसे मजबूत दावेदारी नीतीश कुमार की बनती है। लेकिन लालू यादव चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बने। वे किसी कांग्रेसी, विशेषकर सोनिया गांधी को संयोजक बनते देखना चाहते हैं। यहाँ लालू यादव एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। गांधी परिवार से लालू यादव की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। सोनिया गांधी के संयोजक बनने से लालू यादव वे सब काम इंडिया गठबंधन में करा सकते हैं जो वे नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर नहीं करा पाते। दूसरा यह कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बन गए और केंद्र में महागठबंधन की सरकार आ गई तो प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर एक राय बन सकती है, और ऐसी स्थिति में बिहार की सत्ता के शीर्ष पर अपने बेटे तेजस्वी यादव को बैठाने का जो सपना लालू यादव का है वह चकनाचूर हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार लालू यादव के इस खेल को समझ नहीं पा रहे हो। वे भी राजनीति के पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए वे खुलकर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी कमान उनके प्रमुख सिपलह सारों ने थाम रखी है। समय समय पर वे नीतीश कुमार के पक्ष में बयानबाजी करके इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को ऐसेज करते रहते हैं। वैसे जिस अकल्पनीय इंडिया गठबंधन की नींव रखने में नीतीश कुमार ने मेहनत की है, उसके संयोजक पद पर तो पहला हक नीतीश जी का ही बनता है। यहाँ तो नीतीश की ही टांग खींचने में शीर्ष नेता लग गए हैं, इसलिए अपना वजूद दिखाने और टांग खींचने वालों को एहसास करने के लिए नीतीश कुमार समय समय पर अपना मोदी या कहें कि भाजपा प्रेम दिखाकर सबको अचंभित करने से भी पीछे नहीं रहते। अभी तो केवल संयोजक पद पर किसकी नियुक्ति की जाए इसको लेकर गठबंधन असमंजस में है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी यहाँ तकड़ी रार चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते प्रधानमंत्री उनकी पार्टी का होना चाहिए। नीतीश कुमार की निगाहें भी प्रधानमंत्री पद पर हैं, जबकि वे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से इनकार कर चुके हैं। एक नाम और आता है और वह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का उनका भी सपना है। उधर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य या कहें कि भीष्म पितामह शरद पवार का अपना वजूद है। वे भी इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद को लेकर जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उसमें अपना फायदा देख रहे हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं कि गठबंधन केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करे। अब जानते तो केजरीवाल भी हैं कि यह इतना आसान नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी ने भी अपनी चाल चल दी है। इसलिए उन्होंने हरियाणा सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां शीघ्र ही विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके इंडिया गठबंधन की एकता पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आप जानते ही हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी है जिसके 2 या 2 से अधिक राज्यों में सरकारें हैं।
ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे या फिर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करे। दोनों ही स्थिति में नुकसान कांग्रेस का होना है और कांग्रेस ये होते देखना नहीं चाहती। तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। बताया तो यहां तक जाता है कि सीटों को लेकर अभी आपस में सहमति नहीं बन रही है, इसीलिए सभी प्रमुख नेता इसको लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस से दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में बड़ी कुर्बानी चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस, रालोद, आजाद समाज पार्टी के बीच टकराव है। यहाँ रालोद 2 दर्जन सीटों पर दावेदारी कर रहा है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मंजूर नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसकी भी 2 दर्जन सीटों पर दावेदारी है। अब दोस्तों, सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच भी रस्साकसी जोरों पर है। दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे सहयोगी दल भी कुछ सीटों पर दावेदारी करके कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी अपने राज्य पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों को ज्यादा महत्व ही नहीं दे रही हैं। दोस्तों, कह सकते हैं कि अभी इंडिया गठबंधन को 3 बड़ी चुनौतियों, एक तो संयोजक पद पर किसी बड़े नेता की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को प्रोजेक्ट करना और सीटों का बंटवारा करना का सामना करना है। और इंडिया गठबंधन की एकता की असली परीक्षा तो इन्हीं मुद्दों पर देखने को मिलेगी। इन पर निर्णय लेने में जरा सी भी चूक हुई तो गठबंधन में रायता फैलने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी दोस्तों, भाजपा के साथ साथ आम जनता भी इस ओर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठी है। अब देखना यह बाकी है कि इंडिया गठबंधन इन यक्ष प्रश्नों से कैसे निपटता है।